दिस इज योर फूड वेब, इसके अंदर मोर देन वन फूड चेन्स है, ठीक है, इससे पता लग रहा है। देखो क्या लिखा है, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन आर ग्रेटली, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जनरली ईटन बाय टू और मोर देन अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जो देखिए प्लांट है, प्रोड्यूसर्स हैं, इसको कितने ज्यादा और ऑर्गेनिज्म जो है खा रहे हैं, फिर उनको भी देखो यहाँ पे रैट है, रैट में देखो क्या है यहाँ पे ना अलग अलग एनिमल्स बताया हुआ है कि स्नेक है, फिर उसके बाद मॉन्गूज है, फिर आफ्टर दैट ये देखो जो है एक ईगल है शायद, है ना, या फिर आउल है, वो उसको खा रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग मोर देन वन मींस 2 और 3 4 5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो खा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग। तो क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो फूड चेन होती है तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर बनाते हैं, बट जो रिलेशनशिप है इसके अंदर एक फूड वेब की बताई हुई, इसके अंदर मोर देन वन। सो व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ चेन consisting of many food chains, ठीक है। So इसके अंदर क्या जाता है, it has many food chains, it includes many food chains, food web के अंदर बहुत सारी food chains जो है वो आ जाती हैं। From the energy flow diagram two things became clear, दो चीजें हमसे कहते हैं क्लियर हो गई। पहली चीज क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल, क्या है एनर्जी की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल लिखा हुआ है कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी ली प्रोड्यूसर्स ने और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, फिर उसके बाद वो हार्बीवोर्स में एनर्जी गई, वो एनर्जी फिर कार्निवोर्स में गई, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं मतलब उनमें ये एनर्जी चली गई, ठीक है। तो एक यूनिडायरेक्शनल है, कोई इधर उधर नहीं जा रही है, यूनिडायरेक्शनल मतलब यहाँ वापस उनको जैसे कार्निवोर से एनर्जी दोबारा प्रोड्यूस में नहीं आ रही है, कार्निवोर से एनर्जी दोबारा हार्बीवोर्स में नहीं आ रही है, क्या ये यूनिडायरेक्शनल है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। So the energy that is captured by the autotrophs does not revert back, क्या लिखा है, कहते हैं जो एनर्जी होती है दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स ने ली वो दोबारा सनलाइट को कहते हैं वापस, सोलर को सूरज को दोबारा नहीं वापस दे सकते हम। एनर्जी व्हिच पासेस टू द हार्बीवोर्स, जो हार्बीवोर्स में एनर्जी चलेगी डजंट बैक टू ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स में वापस नहीं आ सकती है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, अलग अलग ये ट्रॉपिक लेवल्स है कहते हैं उनमें जा रही है ये, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, तो ये प्रीवियस लेवल में अब दोबारा वापस अवेलेबल नहीं हो सकती है, ओके। Another interesting aspect of a food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our body, कहते हैं कि कई बार क्या होता है इन फूड चेन्स के द्वारा हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। You have read in class 9 how water gets polluted, कैसे पानी जो होता है गंदा हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो फैक्ट्री से इंडस्ट्री से बाहर आते हैं, नदियों में जाते हैं, तो पानी जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है। One of the reason is the use of several pesticides and chemicals to protect our crops from diseases and pests। तो क्या लिखा है, कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे कई पेस्टिसाइड्स कई केमिकल्स ऐसे यूज करते हैं जो हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और पेस्ट लगने से, कीड़े मकोड़ों से, ठीक है। तो वो पेस्टिसाइड भी काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं वो वाटर के लिए, पानी के लिए। दीज केमिकल्स आर ईदर वॉश्ड ऑन इनटू द सॉइल, ये जो केमिकल्स होते हैं कहते हैं ये मिट्टी के अंदर क्या होता है वॉश ऑन हो जाते हैं, धुल जाते हैं, चले जाते हैं सारे के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद पानी में चले जाते हैं ये फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। दीज आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स ले लेते हैं इनको, ठीक है। जब प्लांट फ्रूट से वाटर मिनरल्स ले रहा होता है उस समय क्या होता है कुछ केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं, ओके। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दैट आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वाटर बॉडी से क्या होता है, पानी कितना होता है वहां पे, है ना, और पानी से अंदर फिश रहती हैं और भी कई एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं। सो क्या होता है ये जो केमिकल्स होते हैं उन प्लांट्स एनिमल्स में चले जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन, इस तरीके से वो हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन्स के अंदर एंटर करते हैं। सो ये केमिकल्स कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दीज गेट एक्युमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल तक कहते हैं जाते रहते हैं, है ना। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, तो हर एक फूड चेन के मतलब टॉप लेवल में आता है, ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं। सो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्युमुलेटेड इन आवर बॉडीज, तो कहते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है इन केमिकल्स की हमारी बॉडी में आती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो कि क्या है, मैक्सिमम जो यहाँ लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स जो टॉप चेन में आते हैं और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है इन केमिकल्स की वो हमारी बॉडी में आती है। सो क्या लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स के कैसे हमारे जो दाने जैसे कि मक्की है या फिर चावल कनक है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, मीट है ना,
तो कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ, इनके अंदर बहुत सारा जो मात्रा में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। दे कांट, उनको हम जैसे पानी से धो लेते हैं, है ना, तो उस तरीके से हम उसको रिमूव उनमें से नहीं कर सकते। Activity 15.5 newspaper reports about pesticide level in ready-made food items। जो हम रेडीमेड फूड आइटम्स कहते लेके आते हैं, तो न्यूज़पेपर ने बताया कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं। ऑफन सीन दीज डेज, आजकल कहते देखा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स के अंदर उन चीजों को बैन भी किया गया है, उन प्रोडक्ट्स को। डिबेट इन ग्रुप्स द नीड फॉर सच बैन्स, सो डिबेट कहते चाहिए ग्रुप्स में होनी इन बैन के लिए, जो ये बैन हुआ है इसके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक would be the source of pesticide in these food items? Would pesticide get into our bodies from this source through other food products too? Discuss the methods would be applied to reduce our intake of pesticides. So next देखिए, what are trophic levels? Trophic levels क्या होते हैं? And give an example of food chain। अभी हम पढ़ के हैं food chain के बारे में बेटा, you can do yourself, state the different trophic levels in each। ठीक है, कौन कौन से trophic level से हम पढ़ के आए हैं ऊपर। प्रोड्यूसर सेफ, उसके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी आ गया, फिर उसके बाद जो था सेकेंडरी कंज्यूमर था, फिर उसके बाद जो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सारा सारा जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। सो एग्जांपल के फूड चेन्स की आपने पढ़ा था, ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का, यहाँ पर एग्जांपल्स आप दे सकते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर्स का क्या काम है इकोसिस्टम के अंदर। यू नो वेरी वेल कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है ना, they are cleaners of environment, they clean the ecosystem, है ना, they help to clean the ecosystem of उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं हमारी। How do our activities affect the environment? अब हमारी एक्टिविटीज जो है वो कैसे कहते हैं एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। We are an integral part of the environment and change in the environment affect us। अगर एनवायरमेंट के अंदर चेंज आएगा तो वो भी हमें असर करेगा। अगर हम एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ है, हम एनवायरमेंट को पहले गंदा कर रहे थे, अभी कितनी बड़ी चोट हमें पहुंचाई है एनवायरमेंट ने ही, है ना। तो सारे घर में बैठ गए। So क्या we have already seen in class 9th how our activities pollute the environment, कैसे हमारी एक्टिविटीज जो होती है एनवायरमेंट को गंदा करती है। In our chapter, in this chapter we shall be looking at two of the environment problems। तो दो environment problems के बारे में पढ़ेंगे हमें। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर का जो है डिप्लीट हो रही है वो, एंड सेकंड इज वेस्ट डिस्पोजल। देखिए 15.3.1 ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, कैसे ये डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर बेटा, इसको हम ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन का तो O2 फॉर्मूला होता है कि ओजोन है, एंड यहाँ पे क्या है O3 लिखा हुआ है। O3 मींस ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम जो होते हैं ऑक्सीजन, उसको मिला के बनता है। व्हाइल ऑक्सीजन जो होती है व्हिच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन, है ना, ये जो O2 है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, बट जो O3 मॉलिक्यूल होता है उसको हम ओजोन कहते हैं, जिसके अंदर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सबके लिए बहुत ज्यादा कहते हैं जरूरी है। एरोबिक मींस जो सांस लेने वाले, हम सारे सांस ले लिए, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, सबके लिए जरूरी है ये। तो ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, कहते हैं ओजोन एक कहते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक कहते हैं पॉइजन है। However, at the highest level of the atmosphere, ozone performs an essential function, but at the highest level के ऊपर बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। shields the surface of the earth, ये धरती को बचा के रखती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचा के रखती है। ये रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन, बेटा क्वेश्चन आपको आ जाता होता है बोर्ड के एग्जाम में कि ओजोन क्या है, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, तो आप ये बताओगे फिर वहां पे। सो रेडिएशंस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म को काफी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स जो है, कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो कर सकती हैं। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस acting an oxygen molecule। So higher level energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen। क्या लिखा हुआ कि हाई ये जो UV रेडिएशन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक फ्री ऑक्सीजन के अंदर, एक एटम के अंदर छोड़ देती है, और ये एटम फिर क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। देखो ओजोन है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन आई, उसने क्या कर दिया, एक दोनों O अलग हो गए, ऑक्सीजन एटम दोनों अलग हो गए, फिर ये दोबारा जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये वाला O आया तो उसने क्या कर दिया, ओजोन बना दिया।
amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. So कहते हैं 1980 से ही ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग जो जैसे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उसका धुआं, इंडस्ट्रीज का धुआं, मतलब वार्म हो रही जो धरती है हमारी, उसके अंदर पोल्यूशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है जो, तो ये ओजोन कहते हैं इसमें होल होता जा रहा है, ये डिप्लीट होती जा रही है. सो दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल, जैसे कि हम लोग एसी घर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का केमिकल जो निकलते हैं. ठीक है, सो देखो लिखा हुआ विच आर यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, है ना, ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर्स में या फिर एसी में यूज करते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं आग बुझाने वाले, उसके अंदर इसको यूज करते हैं हम लोग. So in 1987, the United Nations Environment Program (UNEP) succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. Next, 15.6 activity लिखा है find out from the library, internet, newspaper reports which chemicals, कौन से chemicals हैं जो responsible हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए. जैसे यहाँ हमने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इसके अलावा और कौन से केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है. Find out if the regulations put in place to control the emission of these chemicals. कहते हैं और क्या चीजें हम कर सकते हैं कि इनको कंट्रोल कर लें. These chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer, ताकि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट होने से, डैमेज होने से रुक जाए, बच जाए. Has the size of the hole, जो कहते हैं कि ये जो साइज है, होल है जो साइज, होल का जो साइज है ओजोन लेयर का, क्या वो पिछले सालों में क्या चेंज हुआ है. तो ये आपने सब इंटरनेट पे सर्च करना है, इसके आंसर्स खुद लिखने हैं आपने. मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस 15.3.2 मैनेजिंग द गार्बेज, जो हम गार्बेज जैसे हम घर पे करते हैं, इकट्ठा हो जाता है हमारा वाटर बॉटल्स, कैन्स, है ना, तो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करके रख सकते हैं. विजिट कहते हैं किसी भी टाउन, किसी भी सिटी में जाओ एंड वी आर श्योर टू फाइंड, वहाँ बड़े बड़े जो हीप्स होंगे गार्बेज के ऑल ओवर द प्लेस. एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स. कहते हैं किसी भी टूरिज्म जगह पे चले जाओ, वहां आप देखोगे कि वहां पे फूड कैंस वहां पड़े होते हैं, रैपर्स पड़े होते हैं. ठीक है, सो इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट, कैसे जो हम जनरेट करते हैं गार्बेज, फूड रैप्स हो गया, कैंस हो गए, वाटर बॉटल्स हो गए, है ना. सो वो सारा कैसे जो है उनको डील कर सकते हैं, लास्ट क्लासेस हमने पढ़ा था. लेट अस नो लुक एट द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली. 15.7 एक्टिविटी फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम. क्या होता है जो घर में हम फूड जो वेस्ट हैं उसको जो हमारा घर का वेस्ट होता है उसको कैसे क्या कर सकते हैं, उसके साथ कैसे उसको जो है डिकम्पोज कर सकते हैं. इज देयर अ सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट एंड फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, जैसे पंचायत होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, इनका सबका काम होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का के जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे, है ना, तो उनको डील करना उनके साथ. सो आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट बायो, क्या उनके पास मैकेनिज्म है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, मतलब जो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो नहीं डिकम्पोज होते हैं, है ना, लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं, उनको अफेक्ट भी करते हैं, उनको डील करना, क्या उनके पास वो मैकेनिज्म है. 15.8 एक्टिविटी कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन अ डे. घर के अंदर कहते हैं कितना वेस्ट आप प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको देखो. हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, कितना वेस्ट जो है उसमें से बायोडिग्रेडेबल होता है. कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ क्लास इन अ डे, सॉरी. सो डे, एक दिन के अंदर आपके क्लासरूम कितना आप जो वेस्ट होता है, जैसे आप खाना खाते हो तो रैपर्स होते हैं, है ना, तो उसको आप डस्टबिन में फेंक दे, टॉफीज खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, कुछ चिप्स कुरकुरे खाते हो, तो उसका वेस्ट जो होता है वो आपके मतलब खाने में जाता है, सॉरी अपने डस्टबिन में डालते हो, क्लासरूम में होता है वो आपका कितना गार्बेज आप कलेक्ट कर लेते हो. हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कितना जो वेस्ट है कहते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है. एंड जस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट, तो कैसे हम उसके साथ जो है इस वेस्ट को कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे उसको डिकम्पोज कर सकते हैं. एक्टिविटी 15.9 फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड. कहते हैं जो आपके घर का जो सीवेज है, जैसे लास्ट क्लास हमने सीवेज के बारे में काफी पढ़ा था, कैसे कहते हैं उसको ट्रीट करते हैं. आर द मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड, क्या हम उस सीवेज से आप श्योर होके लोकल वाटर बॉडीज जो है उस गंदे पानी से, गंदी जो सीवेज है, गंदगी है जो, ठीक है, सो वो मतलब अफेक्ट नहीं हो रहा है, पोल्यूट नहीं हो रहा है. एंड फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी, कैसे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं हमारे लोकेलिटी में आसपास, वो अपना वेस्ट ट्रीट, मतलब अपने जो केमिकल छोड़ने से पहले उसको अच्छे तरीके से पहले उसको सही कर रहे हैं, ताकि वो बाहर जाके
वाटर है, बॉडीज है, उनको पोल्यूट ना करें, मिट्टी को पोल्यूट ना करें, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? Improvements in our lifestyle have resulted in a greater amount of waste material generation. Change in attitude also have a role to play, with more and more things we use becoming disposable. Change in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be the impact of these on our environment? क्या इसका असर होगा हमारे environment के ऊपर? जैसे बेटा हम लोग पॉलिथीन बैग्स हैं, उसके जगह हम लोग कपड़े वाले जैसे पॉलिथीन होते हैं, कपड़े वाला जो हमारा बैग होते हैं, क्लॉथ बैग, उसको यूज कर सकते हैं, जूट बैग यूज करते हैं अपने सामान को कैरी करने के लिए। तो इससे क्या होगा, पॉलिथीन कम हो जाएगा, और पॉलिथीन से बहुत ज्यादा केमिकल्स जो होते हैं मिट्टी में मिक्स होते हैं और उसको पोल्यूट कर रहे हैं वो, ठीक है। सो थिंक इट ओवर, जैसे वो उसको बर्न करते हैं पॉलिथीन में, उसमें से हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे कई तरह के एनवायरनमेंट में पोल्यूट करती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें देती है। डिस्पोजेबल कप्स एंड ट्रेन्स, अब देखो डिस्पोजेबल जब पार्टीज होती है ना, तो अनडिस्पोजेबल प्लेट्स हम यूज करते हैं। इफ यू आस्क योर पेरेंट्स यू विल प्रोबब्ली रिमेंबर अ टाइम व्हेन टी इन ट्रेन्स सर्व, जैसे चाय पी हो आप लोगों ने, वहां पे ग्लास, प्लास्टिक ग्लासेस के अंदर व्हिच हैड टू बी टर्न टू वेंडर। The introduction of disposable cups was hailed as a step forward for reasons of hygienic. No one at that time perhaps thought कि हाइजीन को देखते हुए कि जैसे कच के ग्लास होते हैं या फिर दूसरे ग्लास है ना, वो हाइजीनिक नहीं माने जा रहे थे, इसलिए उनको डिस्पोजल बोला कि इसको यूज कर लो, हाइजीनिक है। बट नो वन एट द टाइम, उसने किसी ने ये शायद ये नहीं सोचा कि इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियंस ऑफ दीज कप्स ऑन डेली बेसिस, कि आज कितने ज्यादा बहुत सारे ऐसे डिस्पोजल जो हैं पड़े हुए हैं सम टाइम बैक, जैसे कि कुल्हड़स, दैट इज डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले, मिट्टी के बने होते थे कुल्हड़स यूज करते थे, वर सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव। उसको हम कहते हैं सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे कई जगह पे पी जाती है, जैसे मिट्टी के जो डिस्पोजल होते, मिट्टी के जो बने होते थे छोटे छोटे कप, उनमें पी जाती थी, जिसको हम कुल्लर्स कहते थे। बट अ लिटिल थॉट श्योर दैट मेकिंग दीज कुल्लर्स ऑन अ लार्ज स्केल would result in the loss of fertile topsoil। तो कहते हैं कि इतने सारे कुल्लर्स बनाना क्या हो जाएगा, जो ऊपर मिट्टी, फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। नॉन डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज, आजकल जो डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं कहते हैं उनको यूज कर रहे हैं हम लोग। एंड व्हाट डू यू थिंक, पहले प्लास्टिक के कहते हैं यूज करते थे, आजकल हम डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, पेपर कप यूज कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स? ठीक है, तो क्या पहले हम लोग यूज कर रहे थे प्लास्टिक के जो डिस्पोज लंबा टाइम ले रहे थे, सो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, पेपर कप्स। हमें कौन सी यूज करनी है, डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज करने चाहिए ताकि वो इजिली डिकम्पोज हो सके। Next 15.10 activity, search the internet and library to find out the hazardous material have to be dealt with disposing of electronic items. How would these materials affect, कैसे ये असर डालती है environment के ऊपर, कैसे ये हम लोग प्लास्टिक्स को रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स हैं उनको कोई भी कोई डेकोरेशन का मटेरियल बना सकते हैं, उनको फ्रिज के अंदर पानी भर के रख सकते हैं, है ना, और भी कई तरह के उनको रिसाइकल जो है कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होता है, क्या इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर असर हो रहा है। सो हाउ कैन यू हेल्प इन reducing the problem of waste disposal and give any two methods. So this was your chapter number 15.